नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो देखने के लिए, वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए और अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको कोई थोड़ा सा भी रिजल्ट आता है तो आप कमेंट जरूर देना। उस कमेंट को देखकर और लोगों को भी विश्वास होगा और वो भी ठीक होंगे। ये आपका ना एक अच्छा कर्मा जुड़ जाएगा। हम कहते ना भी चलो हमारे पास जो कुछ है हम वही दे दे। जिसके पास पैसा दो, जिसके पास कोई फिजिकली वर्क करना चाहता किसी की सेवा वो करो। अगर वो भी कुछ नहीं है तो आपके पास जो भी आप ठीक हो किसी भी चीज़ से तो उसके बारे में बताओ। ये सब शुभ कर्मा होते हैं। अपने मन से विचारों से भी तो हम दे सकते हैं किसी को, तो ये सब शुभ कर्मा होते हैं। तो आपने जो भी प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस के और जो इसके ऊपर विश्वास करेगा वो ठीक होएगा। विश्वास करो और प्रैक्टिस करो तो आपको जरूर परमात्मा वो अपने आप नहीं आता, किसी को साधन बनाता है। अब मैं कौन सा अपने आप कर रही हूँ, उसने मेरे को क्या पता कैसे साधन बनाया है। भी जो तेरे को तू सीख, हम सीखने और सिखाने के लिए आए हैं। मैंने कहीं से सीखा, अब मैं उसको वहाँ वापस थोड़ी लेके जाऊँगी। भी यहाँ पर देने के लिए आए हैं। भी जो तेरे को आता है तो दे और फिर आगे सीख। ये हमारी जर्नी चलती रहती है। हमारी मौत कभी नहीं होती। हम ऐसे डरते हैं भी हम मर जाएंगे। मरता तो ये हम मरते नहीं है। ये 5 तत्व का जो शरीर है इसके अंदर जो आत्मा बैठी है वो आत्मा इस शरीर को चला रही है। वो आत्मा तो अमर है हमेशा, तो हम डरे क्यों। और मेरे पास मंत्र भी है, अगर कोई लेना चाहेगा तो वो मंत्र भी 21 बार जप लिया करो तो वो बिल्कुल मनुष्य की योनि में जाएगा। अगर उसको योनि मिली तो, और नहीं मिली तो वो अगर उसकी पूरी होगी तो पूरी तरह से ना हमारी जर्नी चलती रहती है। हम बिल्कुल शुद्ध कभी भी नहीं होते। ये हमारी जर्नी है, पता नहीं कब होएंगे। हमारे अंदर बहुत विकार भरे हुए हैं। क्या मैं कौन सा सही हूँ? सारी चीज़ें हम इस संसार में रह रहे हैं। ये संसार क्या है? इस संसार में दोनों चीज़ें हैं। अभी रात भी है, दिन भी है, चोर भी है, साध भी है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इसी में रहते रहते हमने जो परमात्मा के गुण है वही अडोप्ट करने हैं। धीरे धीरे हो जाएंगे, हम लगे तो सही। तो आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। भी छोटे बच्चों में भी हो जाता है और ये बड़ों में भी हो जाता है। ये निमोनिया क्यों होता है? निमोनिया छाती का रोग है जिसमें सांस नहीं आता। ये फेफड़े हमारे भी काम नहीं करते पूरी तरह से। तो छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, उनके फेफड़े मैच्योर नहीं होते, इमेच्योर होते हैं फेफड़े उनके इस करके। और बड़ों में तो ये होता है भी कोई मान लो धूल मिट्टी है, वो 20% है हमारा रीजन। जो बाहर का है ना भी रीजन वो तो 20% है। जो हमारे मन के अंदर विचार है वो 80% है। अगर हम 80% ठीक कर लें तो 20% तो हमें कुछ नहीं कहेगा, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। है जैसे 33% वाले बच्चे को पास कर देती गवर्नमेंट, तो क्या भगवान हमें नहीं पास करेगा? अगर हम उस पर चलेंगे तो ये भगवान के नियम है। अगर हम इन नियमों पे चलेंगे, भगवान का नियम है ना भी हमने जो अच्छी बातें अंदर डालनी है, जो बुरी बातें उसके पास भी मत बैठो, है उसको अंदर तो डालना ही नहीं है। अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया तो अपने अंदर क्यों डाला है उसको? वो उसका विचार है, आपका विचार थोड़ी है। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपनी एक बाउंड्री बनाओ। तो आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। हमें निमोनिया क्यों हो जाता है? जब हमें बहुत ज़्यादा निराशा होती है ज़िंदगी के अंदर। हम कहते थे मेरी अब कुछ नहीं बचा मेरे लिए, तो भी सब कुछ भी मेरा चला गया है। अभी उसको खुशी नहीं है, मान लो उसके माँ बाप से खुशी नहीं है, बहन भाई से खुशी नहीं है, उसको रिश्तों में प्यार नहीं है, धन की कमी है, उसका फिजिकल बॉडी ठीक नहीं है। ये सारे आपस में इंटरकनेक्शन है सारों का। अगर एक चीज़ भी हिल गई तो हमारी सारी चीज़ें हिल जाती है। हमारे रिश्ते हिल गए तो हमारे पैसे भी हिल जाएंगे, हमारी हेल्थ भी हिल जाएगी। तो ये है। तो जिसको निराशा है जीवन में, थक जाना भी अपने जीवन से ना, वो जीवन से खुशी नहीं है, वो कहेगा मैं यहाँ से चला जाऊँ। वैसे थका थका महसूस करता है, एनर्जी उसके अंदर होती नहीं है, काम करने के को भी उसका दिल नहीं करता। या उसको किसी ने इमोशनल तौर पर चोटें पहुँचाई, या उसने अपने आप ही कोई ऐसा काम गलत कर लिया और वो अपने आप को ही कोस रहा है। तो क्यों कोस रहा अपने आप को? जो आत्मा है वो सुन रही है सारी बातें। आत्मा बिल्कुल शुद्ध थी, तो क्या हो गया? कोई बात नहीं। जब बचपन में हम थे तो बच्चे को, जब बच्चा तो हर एक के घर चला जाता है, वो किसी से नफरत नहीं करता, चाहे कोई भी है।
अगर उस बच्चे को किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ी देर में भूल जाता है। तो हमने भी अगर हमने अपने आप से कोई गलती होगी या किसी और से, वो बच्चे की तरह आप मानो भी जैसे वो बच्चा है ऐसे मैं हूँ, वो आत्मा अंदर ही है हमारे, कहीं नहीं गई है। जब बच्चे को माफ़ कर देते हैं, हम अपने आप को भी माफ़ कर देना चाहिए और दूसरों को भी हमने माफ़ कर देना चाहिए, तो ये बीमारी अपने आप ही हट जाएगी। तो हमने क्या बोलना है, ये 5 मिनट रात को मंत्र, 5 मिनट सवेरे, या अपने कान में रिकॉर्डिंग लगा कर सुन लो। ये लगातार सुनो, 100 दिन सुनो, लगातार दिन में सुनो, और ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चली जाएगी और धीरे धीरे आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे आप। और शीशे में देखकर ये अफर्मेशन, ये मंत्र आप जरूर बोल लो। शीशे में ना, जैसे अपनी आंखों में देखना, अपने वो आंखों में ना ऐसे देखो भी वो छोटा बच्चा बैठा है मेरी, जैसे आप छोटे बचपन में थे ना, छोटा बच्चे की आप इमेज बना लो भी मैं वो छोटा बच्चा हूँ अंदर बैठा हुआ, ऐसे आप, या अपनी फ़ोटो रख लो, फ़ोटो को देखो फिर अपनी आंखों में देखो, ऐसे फ़ोटो देखकर भी आप इमेज बना सकते हो अंदर भी। वो छोटा बच्चा क्या है, हम कहते नहीं भी बच्चा परमात्मा का रूप होता है, वो परमात्मा रूप हमारे अंदर ही बैठा, कहीं नहीं गया। जब हम परमात्मा के रूप में कमियां निकालते हैं, उसकी सुरक्षा नहीं करते, गंदी बातें अंदर डालते हैं, पोस्ट उनके पास मतलब अंदर डालनी नहीं है, आपने अपना बचाव करो आप अच्छे लोगों के साथ रहो, इन्वायरमेंट अपना अच्छा बनाओ, तो अपने आप ही ठीक हो जाओगे। तो हमने क्या बोलना है, मैं स्वतंत्र रूप से दिव्य विचार ग्रहण करता हूँ भी, मैं स्वतंत्र भी पूरी आज़ादी से दिव्य विचार जो परमात्मा के विचार हैं, शुद्ध विचार है, जैसे खुश रहना, रोमांचिक रहना, एनर्जेटिक रहना, आशावादी बनना, ये सारे परमात्मा के है। प्रेम करना, किसी ने कुछ हमारे को दे दिया तो उसका आभार प्रकट करना, करते कहते हैं थैंक यू, दिल से धन्यवाद करना, ये परमात्मा के गुण है। अपने काम में ध्यान रखना, भी किसी की का दिल नहीं दुखाना, ये सारे क्या परमात्मा के गुण हैं, जिनमें जीवन की सांसें चलती हैं। अगर हम ये हमारे दिव्य विचार अगर हम ग्रहण करेंगे, इसी से हमारी सांसें चल रही हो, परमात्मा ना वो आत्मा बैठी है, वही हमारी सांसों को चलाएगा। अगर हमने ये विचार पॉजिटिव विचार डालनी है हमने अपने अंदर, दोबारा से फिर बोल देते हो, मैं आज़ाद रूप से, मैं आज़ादी से अपने उस परमात्मा के जो विचार है, दिव्य गुण हैं, उनको ग्रहण करता हूँ, जिनसे मेरे जीवन की सांसें चलती हैं। मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, यही बोलना आपने।